नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपने सुना होगा, कहा जाता है कि बोल की लब आजाद है तेरे, बोल की सच अब तक जिंदा है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि सच बोलना काफी महंगा पड़ जाता है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन बीते दिन आपने देखा था कि एक बार फिर से बीपीएससी तैयारी 4.0 को लेकर के आंदोलन नहीं बल्कि महा आंदोलन हुआ था। और उसके बाद आपको लाइव सिटीज ने वो भी दिखाया था कि किस तरह से अभ्यर्थियों का एक डेलीगेशन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से मिलने जाता है। देखिए, मुलाकात भी हुई है, बातें भी हुई हैं और बाहर निकल के अभ्यर्थी क्या कुछ बता रहे थे वो भी हमने आपको सुनाया है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि इस मामले में एक बड़ा अपडेट भी है और बड़ा अपडेट ये है कि छात्र नेता दिलीप कुमार को बीते दिन छोड़ दिया गया है। तो ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि छात्र नेता दिलीप कुमार इस मुद्दे को लेकर के अब क्या कहेंगे। इस फ्रेम को आप देख लीजिए, इस फ्रेम में आपको दिलीप भी दिखाई दे रहे होंगे और दिलीप के साथ आपको इस फ्रेम में कई सारे अभ्यर्थी भी नजर आ रहे होंगे। तो आइए फिर पहले में सबसे पहले सीधी बातचीत दिलीप से ही करते हैं। सबसे पहले बहुत जी, शुक्रिया बहुत-बहुत बातचीत के धन्यवाद। लिए। दिलीप, सबसे पहले तो ये बताइए कि ऐसा क्या गुनाह कर दिया था कि आपको पुलिस ने उठा लिया? देखिए, हमारा गुनाह यही है कि हम सच बोल रहे हैं। हमारा गुनाह यही है कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हमारा गुनाह और सबसे बड़ा अपराध यही है कि हम बिहार के लाखों युवाओं के हित में लड़ रहे हैं, लाखों युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, लाखों युवाओं को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं और सरकार ने जो वादा किया, वो वादा सरकार को याद दिला रहे हैं। हम्म, बस यही हमारा अपराध है और ये तो गुनाह नहीं होता है। सरकार की नज़र में यही गुनाह है। सच बोलना तो गुनाह नहीं होता सरकार है। की नज़र में यही गुनाह है और जो नहीं, मुख्यमंत्री कुछ तो आपने किया होगा दिलीप, कुछ तो किया होगा कि आपको इस तरह से उठा लिया गया। आंदोलन कर रहे थे, 4 तारीख को आंदोलन करना था हाँ। और आंदोलन से 1 रात पहले हमको अरेस्ट कर लिया जाता है। इस तरह से पुलिस घेर लेती है, जैसे लगता है बहुत बड़ा अपराधी हो दिलीप कुमार और बिल्कुल। यहाँ पे हज़ारों अपराधी जी। रोड पर घूम आराम रहे हैं। से घूम रहे हैं। आराम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई कर रहा है अपराधी, कोई सेमिनार कर रहा है, तो कोई सभा सम्मेलन कर रहा है, तो कोई सम्मानित हो रहा है, उस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। पेपर लीक के आरोपी मास्टरमाइंड को सम्मानित किया जाता है स्टेज पे, लेकिन उस पे कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन दिलीप कुमार जो पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहा है, दिलीप कुमार जो बिहार के युवाओं को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहा है, तो उस पे कार्रवाई होती है, उसको नजरबंद किया जाता है, उसको अरेस्ट किया जाता है और दिलीप कुमार के पिताजी को 10 थाना में चक्कर लगवाया जाता है, बताया पिताजी नहीं को? जाता है। मेरे पिताजी जी। कल सुबह से हाँ। इस थाना उस थाना चक्कर लगा रहे थे और कोई जानकारी थाना के द्वारा दरभंगा में नहीं दिया जा रहा था कि कहाँ पे रखा गया मुझे। क्या दिलीप कुमार के पिताजी को ये जानने का हक नहीं है कि उसका बेटा कहाँ है? बिल्कुल जानने का हक है। ये मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ क्या? और मेरे पिताजी को कभी लहरियासराय थाना, कभी फेकला थाना, तो कभी कोई और थाना, कभी बेंता थाना दौड़ाया जा रहा है दरभंगा में। और तो ये बताया नहीं जा बताया रहा नहीं है जा कि रहा कि उनका कहाँ बेटा रखा गया दिलीप है। कहाँ तो ये तो गुंडागर्दी है एक तरह से। आप आप सही चीज़ में काम कीजिए, कानूनन काम कीजिएगा ना कि गुंडागर्दी कीजिएगा आप। और हम जो चल जाए अभी मानवाधिकार आयोग में, तब आप लोग का क्या हाल होगा? हमको किस गुनाह पे आप बिना कुछ बताए हमको अरेस्ट कर रहे हैं आप? किसी को भी अरेस्ट करने से पहले बताइएगा कि आपको किस अपराध में गुनाह, क्या अपराध है आपका कि आपको अरेस्ट किया जा रहा है? और गुनाह तो बताना हमको पड़ेगा कहा ना। गया कि एसडीपीओ साहब बात करना चाहते हैं आपसे हाँ। और एसडीपीओ साहब से बात कराने के बहाने हमको पहले कहा गया, फिर मुजफ्फरपुर ले जा रहे हैं, पहले कहा गया फेकला थाना, फिर मुजफ्फरपुर ले जा रहे हैं, फिर पटना गांधी मैदान ले जा रहे हैं। तफसील से हमको बताइए कि कहाँ-कहाँ आपको लेकर जाया गया और देखिए, क्या कुछ पूछा गया है, ये भी बताइए। लहरियासराय में हमें गिरफ्तार किया गया। ठीक है। वहाँ हम एक सीनियर एडवोकेट हैं, उनसे हम बात करने के लिए गए थे, उनसे मुलाकात कर रहे थे, बातचीत किए। वो समाज सेवी भी है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अजीत मिश्र उनका नाम है। ठीक है। और पूरे मोहल्ला में पता किया गया, हाँ। मेरे बारे में और वकील साहब के बारे में। सब जगह से अच्छा ही बात बताया गया हम लोग के बारे में और पूरा पुलिस घेर लिया था उस इलाके को और उसके बाद हमें स्टूडेंट बन के बुलाया गया वहाँ, वकील साहब के मार्फत ही। वकील साहब के यहाँ ये लोग गए और बोले कि उनसे मिलना चाहते हैं, दिलीप जी को बुलाइए। जो मिलना चाहते हैं, आंदोलन में हम लोग भी जाना चाहते हैं और हम वहाँ गए कि स्टूडेंट है भाई, मिलते हैं। और इसी दरमियान हमें वहाँ से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद लहरियासराय थाना ले गया और लहरियासराय थाना में हमें गाड़ी में ही बैठाए रखा गया और एसटीएफ की टीम ने पूछताछ किया और स्पेशल ब्रांच की एसटीएफ टीम, की टीम ने भी पूछताछ किया जी, आपसे? एसटीएफ की टीम और स्पेशल ब्रांच की टीम ने पूछताछ किया। हाँ। उसके बाद क्या-क्या पूछा? यही सारा चीज़, आंदोलन क्यों करते हैं, कोई पार्टी से मोबाइल भी चेक किया? मोबाइल मोबाइल नहीं था उस समय मेरे पास, तो हाँ। मोबाइल नहीं चेक किया गया क्योंकि मोबाइल था ही नहीं मेरे पास उस हाँ। समय।
और पूरा रिश्तेदारी कहाँ-कहाँ मेरा क्या है नहीं है सारा जानकारी लिया गया, आय का क्या सोर्स है, पैसा का क्या सोर्स है, सारा चीज़ हमने सब बता दिया। भाई हमारा तो सब कुछ सार्वजनिक है, जो जाँच करना है कर ले सरकार ना, कई बार जाँच हुआ है। और इसके बाद हमें कहा गया हम जो एसडीपीओ साहब से मिलाने ले जा रहे हैं, फिर कहा गया मुजफ्फरपुर ले जा रहे हैं, फिर कहा गया गांधी मैदान थाना पटना ले जा रहे हैं, फिर पीर बौर थाना ले जा रहे हैं और लास्ट में हमें ले गया जाया गया हाथीदह थाना। अच्छा। हाथीदह थाना ले जाएगा और वहाँ हमें 2 बजे रात में हम पहुँचे हाथीदह थाना, वहाँ से हमें फिर 5 साढ़े 5 के बीच में ये 4 अक्टूबर को शाम में छोड़ा गया और वहाँ से फिर हम घर गए, बस से घर गए, फिर वहाँ से आज सुबह हम पटना आए हैं। तो इस तरह से आप देखिए, जब आप किसी को अरेस्ट करके पटना घुमा के लाए, तो आपको उसको घर तक छोड़ते जहाँ तक अरेस्ट किए, वहाँ तक छोड़ना चाहिए था। वहाँ तक क्यों नहीं छोड़ा गया? और हाथीदह थाना से जाने के लिए हमको कोई सुविधा नहीं था वहाँ से, बहुत दिक्कत से हमको जाना पड़ा। तो ये आप देखिए कि किस तरह हमारे ऊपर बर्बरतापूर्ण किया जा रहा है और हमारे 5 साथियों को 3 अक्टूबर के रात में ही 7:30 बजे जो प्रचार कर रहे थे, उनको मुसल्लापुर से अरेस्ट किया गया। टोटो 5 और लोगों को अरेस्ट किया जी, गया? हमारे साथी थे जो आंदोलन में, अच्छा। अभ्यर्थी हैं वो लोग। अभ्यर्थी और 5 उनको और जो ड्राइवर था टोटो का, गरीब आदमी बेचारा मजदूरी करके खाता है, दिन में मजदूरी करता है, रात में खाता है। उसको भी उठा लिया, उसको भी 18 घंटा रखा। गाड़ी जब्त है, अभी तक गाड़ी नहीं छोड़ा गया, लाउड स्पीकर जब्त है, बैनर, पोस्टर, तिरंगा झंडा सब जब्त किया गया। और जो ये 6 लोग थे, 5 अभ्यर्थी और 1 ड्राइवर, इनको अलग-अलग थाना में रखा गया। राजीव नगर थाना में कुछ को हवाई अड्डा थाना में और खाना तक नहीं दिया गया। 18 खाना तक नहीं दिया गया? 18 घंटा तक ये लोग भूखे प्यासे रहे। दिन में दिया गया। अभ्यर्थियों के साथ दिन में ऐसा थोड़ा सा खाना दिया गया। बताइए कितना अमानवीय व्यवहार है। आप 7 साढ़े 7 बजे गिरफ्तार करते हैं और पूरी रात भूखा रखते हैं, बार-बार आके टॉर्चर करते हैं, पूछताछ करते हैं बिना मतलब का। टॉर्चर करते हैं। क्या दिलीप कुमार को भी टॉर्चर किया गया? देखिए हमें टॉर्चर नहीं किया गया, लेकिन पूछताछ किया गया, लेकिन टॉर्चर नहीं किया गया। पुलिस का व्यवहार मेरे साथ अच्छा रहा। पूरे रास्ते में भी और हाथीदह थाना में भी जितने भी पुलिसकर्मी थे सभी ने हमारे साथ अच्छा हमने व्यवहार देखा था कि आपकी तबीयत भी बिगड़ गई। हाँ, तबीयत भी मेरी पहले से ही खराब है। हमको 29 तारीख का मेरा नंबर भी लगा था, एम्स जाना था, लेकिन हम नहीं जा पाए इस आंदोलन के चलते, क्योंकि आंदोलन करना है फिर एम्स जाएंगे 10-15 दिन लगेगा, तो नहीं जा पाए। तबीयत अभी भी खराब है, लेकिन अभ्यर्थियों अब नहीं ना, कभी सड़क पर उतरने का मन बनाइएगा। नहीं, अभी तो देखिए हम जो बोलते हैं वो करते हैं। हाँ। अभी कोई इतना कुछ हुआ है दिलीप, अब तो आपको सबक मिल गया होगा। नहीं, सबक क्या मिलेगा? ये तो देखिए आजादी की लड़ाई लड़े हमारे स्वतंत्रता सेनानी, तो वो ये सोच के लड़ते कि हम आजादी की लड़ाई लड़ेंगे तो हमें जेल हो जाएगी या गोली चलेगी तो फिर देश आजाद नहीं होता। तो हम तो ये सोच के ही लड़ते कि हमारे साथ पुलिस कुछ भी कर सकती है। हम तो ये सोच के जो करना है, जेल भी जा चुके हैं, फिर भी हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। हमको कोई डर ही नहीं, क्योंकि हम गलत कर ही नहीं रहे हैं कुछ। हमारी अंतरात्मा कर रही है, ईश्वर जानते हैं कि दिलीप कुमार क्या कर रहा है। तो हमको दूसरे से कोई मतलब ही नहीं, कोई आरोप अच्छा, आपने देखा कि बीते दिन आंदोलन हुआ और इस बार हमने देखा कि दिलीप के बिना ही आंदोलन हुआ, यानी कि आपके बिना ही अभ्यर्थी सड़क पर उतर गए थे। क्या लगता है आंदोलन सफल रहा? देखिए पूरी तरह आंदोलन सफल है। हमने आंदोलन सफल है? बिल्कुल सफल है। आंदोलन का मतलब ये नहीं होता है कि आप आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार आपकी बात मान ली तभी आंदोलन सफल हुआ। नहीं, आंदोलन का तरीका, भीड़, आप किस तरह बातों को रख रहे हैं, सब देखा जाता है। और प्रशासन ने जिस तरह से सीआरपीएफ की तैनाती कर दिया और एक दिन पहले हमें और हमारे 5 साथियों को अरेस्ट कर लिया, तो इसी से आप समझ जाए कि आंदोलन सफल हो गया हमारा। इसी से समझ जाइए कि सरकार को डर था तभी तो हमें अरेस्ट किया गया। सरकार को आज देखिए ना, आप पूरे इतिहास को उल्टा लीजिए, किस छात्र आंदोलन से एक रात पहले छात्र नेता को अरेस्ट किया गया है। ये शायद हुआ होगा, नीतीश जी को अरेस्ट किया गया होगा, आपातकाल के समय में लालू जी को किया होगा, उसके बाद क्या कभी हुआ है ऐसा? पहली बार हुआ है 3 अक्टूबर को। यानी कि दिलीप कुमार का डर है। डर है तभी तो सरकार ने ऐसा किया। दिलीप कुमार का डर है। और सुनिए कि जो मुख्यमंत्री छात्र आंदोलन से उभरे नेता हैं, आपातकाल के खिलाफ लड़े थे, बिल्कुल। वही मुख्यमंत्री आज आपातकाल लागू कर रही है, तो अघोषित आपातकाल हुआ ना। अरे दिलीप कुमार से क्या डर? मेरा आपराधिक रिकॉर्ड है क्या? किसी आंदोलन में कोई हिंसा हुआ है? आप लोग तो रही हैं, किसी आंदोलन में कोई हिंसा, मेरी बात भी कभी वैसा नहीं हुआ। और हमें अरेस्ट किया गया, उसके बाद भी हमने वीडियो बना के अपील किया कि शांतिपूर्वक आंदोलन आप लोग कीजिएगा। और देखिए अभ्यर्थी शांतिपूर्वक आंदोलन किए हैं। तो सरकार के अंदर डर था, इसलिए हमें पहले अरेस्ट किया गया। लेकिन ये आंदोलन सफल हुआ और सरकार अगर ऐसा सोच रही है ना कि हम सीआरपीएफ भर के दिलीप कुमार को अरेस्ट करके आंदोलन समाप्त करिए, तो ये गलतफहमी है। आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। बिहार के हर युवा के दिल में आंदोलन जिंदा है। हमारी विचारधारा, हमारी आवाज आपने देखा ना कि एक प्रतिनिधि मंडल मिलने गया था शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से, और जब बाहर आए तो अभ्यर्थियों ने क्या कुछ बताया वो भी आपने सुना देखिए होगा। ये अब आश्वासन देने का समय कहाँ रहा। अब उन्होंने कहा कि नवंबर में हम वैकेंसी देंगे, चुनाव बाद। मतलब इसको आप जीत नहीं मानते? नहीं, ये तो बात ही नहीं हुई ना। ये कह दिया कि सीटों की संख्या बढ़ाएंगे। नहीं, ये तो पहले भी कहा। आपकी बात मान लिया है हमने, कैसे अब चाहते क्या है? कैसे समझ लेंगे कि मान लेंगे?
इससे पहले भी जब हम लोग गए थे 19 सितंबर को, मैं खुद था डेलीगेशन में, तो शिक्षा विभाग के अधिकारी, शायद उनका बैद्यनाथ नाथ यादव है नाम, बैद्यनाथ यादव नाम है, तो उन्होंने कहा था कि आप जितना मांग करें उससे ज्यादा हम वैकेंसी देंगे और 5 दिन के बाद वैकेंसी आ जाएगा और सितंबर में ही आएगा, लेकिन कहाँ आया वैकेंसी। तो अभी जब नहीं आया चुनाव से पहले, तो चुनाव के बाद कोई कह दे कि वैकेंसी हम देंगे 1 लाख 2 लाख, तो कैसे मान ले हम? ये मानने कैसे वाली मान बात ले? नहीं है। ये गुमराह किया जा रहा है, सीधी सीधी बात, गुमराह किया जा रहा है। अभ्यर्थियों को फिर से गुमराह किया जा रहा है। बिल्कुल कि चुनाव में हम वोट ले ले, हाँ, हाँ, चुनाव में वोट ले ले, तो ये नहीं चलेगा। टीआरई 3 का विज्ञापन हाँ। लोकसभा के आचार संहिता से ठीक पहले आया था, उसमें सीटों की संख्या कुछ पता नहीं था, न ही रोस्टर बना था, फिर भी वैकेंसी आई थी। और अभी आप रोस्टर रोस्टर खेल रहे हैं, 4 महीना से रोस्टर ही आपका तैयार चुनाव नहीं के हुआ। बाद आएगा विज्ञापन। तो चुनाव के बाद कोई भरोसा, चुनाव के बाद हम लोग भी वोट देंगे अगला चुनाव में, तो ठीक है, हैं? तो अगला चुनाव में वोट देंगे। इस चुनाव में जी। बिहार के युवा, चाहे वो शिक्षक अभ्यर्थी हो, दरोगा अभ्यर्थी हो, बीएसएससी अभ्यर्थी हो, यानी बिहार के समस्त छात्र छात्राएं, बिहार की बेटियां भी किसी पार्टी को वोट देने नहीं जा रही है। अगर किसी विज्ञापन पार्टी को वोट कल नहीं तक, देगी। कल सोमवार तक का समय है, हाँ। टीआरई 4 का विज्ञापन 1,20,000 सीट पे सरकार जारी कर दे, जी। तो हम लोग सरकार के पक्ष में वोट करेंगे। और अगर जारी यानी नहीं कि आप 24 घंटों का वक्त दे बिल्कुल रहे हैं। 24 घंटा से ज्यादा ही हो गया, कल शाम तक, रात तक जारी कर दे, सोमवार के रात तक जारी कर दे, हाँ, हाँ। तो हम लोग सरकार के पक्ष में वोट करेंगे। अगर नहीं जारी हुआ विज्ञापन 1,20,000 सीट पे, तो हम लोग किसी पार्टी को ही वोट नहीं देंगे। क्योंकि आप देखिए ना, कोई भी विपक्षी पार्टी या कोई विपक्ष का नेता क्या हम लोग का साथ दिए हैं? एक पोस्ट भी फेसबुक पे किए हैं क्या? एक ट्वीट तक किए हैं क्या? कोई नेता नहीं किए हैं, तो हम क्यों वोट देंगे? लाठी खाए अभ्यर्थी, लाठी खाए दिलीप कुमार, और वोट ले ये पार्टी लोग, नहीं चलेगा। और बिहार के हर विधानसभा में हम लोग चाहेंगे कि युवा खड़ा हो, निर्दलीय खड़ा हो, किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे, हम लोग युवा को वोट देंगे। यानी कि यूथ के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ये कहावत है, इसको हम लोग चरितार्थ करके दिखाएंगे। और ये जो युवा को लुभाने के लिए 10,000 बेरोजगारी भत्ता, ये सब हम लोग नहीं मानने वाले हैं। नहीं मानने 10,000 वाले बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए। हाँ। वो महीना में 2 रिचार्ज का पैसा नहीं चाहिए हमको, मोबाइल रिचार्ज का या 2 महीना रिचार्ज का नहीं चाहिए। वो 1.5 GB 2 GB डाटा का पैसा नहीं चाहिए। वो बेरोजगारी रहे और पता न चले, इसके लिए दिया जा रहा है कि 2 महीना का रिचार्ज करवा ले स्टूडेंट, नहीं चलेगा ये सब। नौकरी चाहिए बिहारी युवा को, नौकरी, रोजगार चाहिए, पलायन रुकना चाहिए, फैक्ट्री लगना चाहिए बिहार में। 10,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए, और महिला को 10,000 रोजगार स्वरोजगार के नाम पे। देखिए, काफी भड़के हुए हैं। दिलीप, आपसे भी हम जब बातचीत करेंगे, क्या लगता है, दिलीप से सहमत हैं? 100% सहमत है। कल जब हम लोगों को डिटेन हाँ। किया गया था, आपको भी डिटेन हाँ, किया तो गया? हम कहना चाहेंगे, ये हाँ। मेरा अपना है कि कोतवाली थाना के भी किसी पुलिस प्रशासन से तकलीफ नहीं हुई, राजीव नगर से भी। सुन लीजिए, जब वहाँ लेके गया वहाँ भी नहीं कुछ बताया गया, राजीव नगर थाना में रखा कुछ। आप सहमत हैं हम दिलीप 100% से सहमत या हैं, नहीं? लेकिन आप बस यही एक चीज कहना चाहेंगे, 100% सहमत है। हम लोग नीतीश कुमार जी जब वो ज्वाइन नेता किए है, थे- आप अभ्यर्थी नहीं, वो हैं। छात्र नेता है। अब नेता हम लोग वो बनाएंगे। नेता है, आप हम भी अभ्यर्थी हैं, लेकिन जब अपने अधिकार के लिए सड़क पर उतरते हैं, तो हाँ। जबरदस्ती क्या बोला जाता है? आपका नेतागिरी करते हैं। भविष्य है, भविष्य क्या होता खतरे है? में आ सकता कोई दिक्कत है। नहीं है। वो खतरे में निकल क्या? लेंगे। नहीं निकलेंगे, हम लोग है ना, खून बेच के इनको सपोर्ट करेंगे। और इनको ही नहीं, इन जैसे जितने अभ्यर्थी सड़क जो जो लड़ रहे हैं, नहीं भी लड़ रहे हैं, जो शासन से सताए हैं, वो इलेक्शन लड़िए हाँ। और बताइए कि आप लोग इस बार सत्ता और विपक्ष के उन नेता का यानी साथ नहीं कि देंगे। युवा भड़के हुए हैं। पूरा युवा भर के हुए, हम सब चाहते हैं कि हाँ। छात्र नेता दिलीप कुमार बहादुरपुर से आए मैदान में, हम सब सपोर्ट। बहादुरपुर से मैदान में आए। एकदम बहादुरपुर, इसका बहादुरपुर क्षेत्र है इनका, गृह यानी कि ये सब दिलीप कुमार ने चुनाव लड़ने के लिए ही किया है। नहीं ऐसा नहीं किया है, ये मजबूरन सरकार जो है लड़वाना चाहते हैं कि दिलीप तुम लड़ो। पर एक बात बोलना हाँ, चाहिए। ये मजबूरन लड़वाना चाहते हैं सरकार कि अब तुम दिलीप लड़ो, हम सब सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करेंगे। एक चीज हाँ। अगर चुनाव लड़ना पड़ता तो हाँ। क्या है, ये आदमी बीमार होने के बावजूद अपना बच्चा छोड़कर, हाँ। बूढ़ा माँ बाप जो बीमार है उनको छोड़कर सड़क पर लाठी खाने उतरते? अगर चुनाव लड़ना होता तो जो हजारों करोड़ का घोटाला किए घर बैठ के घोषणा कर देते हैं। क्यों नहीं लड़ेंगे? और क्यों नहीं सभी शिक्षक अभ्यर्थी को लड़ना चाहिए? जब जेल में थे, निकलते हैं, तो कोई विपक्ष नहीं ट्वीट करता है कि गलत हुआ है। यानी कि कोई नहीं। युवाओं में गुस्सा है। गुस्सा नहीं, देखिए जायज है कि बात, हाँ। जो 10 वर्ष से छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं, हाँ। उस छात्रों के साथ खड़ा है, तो छात्रों का भी भरोसा है, हाँ। इनके साथ भरोसा है। और ईमानदारी का सत्य यही होता है, ईमानदारी जब जब बोला तो आंख में आंख लड़ाकर बात कर सकते हैं। बीपीएससी टीआरई 4.0 वालों का अब क्या होगा? 4 वालों का, हाँ, इसलिए कि क्या जब तक हम कल तक, अभी हाँ। छात्र नेता दिलीप कुमार जी ने बोले हैं कि कल जी। तक अगर नहीं आता है तो ठीक। जो व्यक्ति 10 वर्ष तक लड़ सकता है, तो वो अब अगला चुनाव लड़ेंगे और बहादुरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हैं? चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी, हम बात करेंगे आपसे। लेकिन हम आपसे भी जानना चाह रहे हैं, आप अभ्यर्थी हैं? जी आप भी अभ्यर्थी हैं? जी। क्या कहिएगा? छात्र नेता दिलीप कुमार को लड़ना ही चाहिए।
लड़ना चाहिए। जी इसके लिए हम सबको जो करना पड़ेगा लड़ना चाहिए, यहाँ पर तो अलग ही माहौल बना दिया है देखिए आपने। अभ्यर्थियों का और बिहार के युवाओं का हाँ, ये एक डिमांड है, मेरे ऊपर प्रेशर है कि चुनाव लड़िए। हाँ, और जो बुद्धिजीवी है, प्रोफेसर हैं, शिक्षकगण हैं, वकील है, डॉक्टर हैं, वो लोग भी हमारे क्षेत्र के, चूंकि हाँ। मेरा घर बहादुरपुर विधानसभा में पड़ता है, तो वो लोग भी हमें तो बोल ये रहे हैं। सब आपने चुनाव लड़ने के लिए नहीं, ही आप किया ऐसा है। कह सकती हैं, सरकार ऐसा कह सकती है, लेकिन अगर अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। अगर अगर चुनाव लड़ने के लिए हम ये सब करते, हाँ, हाँ। तो हमको 4 अक्टूबर को आंदोलन करने की जरूरत नहीं थी। अगर हम्म। चुनाव लड़ने के लिए हम ये सब करते, तो 19 सितंबर को आंदोलन करने की जरूरत नहीं थी। चुनाव लड़ने के लिए तो करते। माहौल बनाया नहीं, नहीं, माहौल तो पहले से, हम तो 10 साल से लड़ रहे हैं। 2020 का विधानसभा चुनाव आया, हाँ। 2019 का लोकसभा चुनाव, 2020 का विधानसभा चुनाव, उसके बाद आप देखिए हम्म। 2014 का भी लोकसभा चुनाव, 2020 का विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव, 2024 का भी लोकसभा चुनाव। तो हम इस समय भी चुनाव लड़ सकते हैं। उपचुनाव आया, हम्म। मुखिया का चुनाव हुआ, बहुत सारा हम लड़ सकते थे। लेकिन जब अब हम देख रहे हैं कि कोई पार्टी, हमको बताइए ना एक नेता का नाम बिहार में जो युवाओं के साथ खड़े हो, निष्पक्ष रूप से ईमानदार। तेजस्वी यादव, कैसे? प्रशांत किशोर। आज तक तो अभी तेजस्वी यादव जी कल एक ट्वीट किए हैं, या परसों हम लोग के साथ ऐसी कार्रवाई हुई, अभ्यर्थियों के साथ ऐसा हुआ। एक भी ट्वीट हमको बता दीजिए तेजस्वी यादव जी का या प्रशांत किशोर जी का। हम लोगों पे लाठीचार्ज हुआ 19 सितंबर को, 9 सितंबर लाठीचार्ज जब भी होता है तो ये नहीं, लोग बोलते हैं। कहीं कुछ नहीं, दिखा दीजिए हमको तेजस्वी यादव जी। कई कई नहीं, बार नहीं, बोला है, तेजस्वी कई बार बोला नहीं, नहीं, बोलना ऐसे अंतर है हाँ। मैडम। बोलने और इसी का तरीका होता है। एक बात हुआ, मीडिया पूछे तो बोल के निकल गए कि गलत हुआ। आप तेजस्वी यादव जी हो, प्रशांत किशोर जी हो, या कोई भी नेता हो, किसी भी नेता का, सत्ता पक्ष या विपक्ष, किसी का हमको दिखा दीजिए कि लाठीचार्ज हुआ। 1 अगस्त को भी हुआ, हमारे साथ भी बदतमीजी हुआ। 9 सितंबर को भी हमारे साथ बदतमीजी हुआ, जिस तरह हमें घसीट के शर्ट फाड़ के गिरफ्तार किया गया। आप दिखा दीजिए किसी भी नेता का कोई पोस्ट या ट्वीट या मीडिया में कोई बयान, या कल परसों जो घटना हुई बिहार में, जिस तरह हम लोग के साथ दुर्व्यवहार हुआ, ठीक है। कोई भी एक नेता का ट्वीट या पोस्ट या मीडिया में बयान दे। यानी कि आपने ठान लिया है कि चुनावी अखाड़े में कूदना है। नहीं, नहीं, अभी ठान नहीं लिए हैं। हाँ। अभी तो हम सरकार को बोल रहे हैं कि आप विज्ञापन जारी कर दीजिए, नहीं तो हर विधानसभा में युवा खड़ा होंगे। दिलीप कुमार खड़ा होगा नहीं होगा, ये तो युवा डिसाइड करेगा, या हम डिसाइड नहीं करेंगे। अभी हम चुनाव लड़ने की कोशिश चुनाव कर रहे हैं। लड़ने के लिए धन चाहिए होता है, जनबल और धनबल देखिए- दोनों है आपके पास। देखिए, ये आपने सही कहा कि पैसों की बहुत जरूरी होती है चुनाव में। हाँ। लेकिन जब दिल से कोई उम्मीदवार खड़ा कराएगा, जनता हाँ। अगर खड़ा कराती है उम्मीदवार को, तो वहाँ पैसे की जरूरत नहीं होती है। दिल से जब लगाव हो, तो पैसे की जरूरत नहीं होती। बगैर पैसे के भी चुनाव लड़ा जा कोई सकता ना कोई होगा आपके पीछे। है। हम लोगों के आंदोलन में भी आप देखिए, दिलीप कुमार के पीछे बिहार का युवा है, बिहार की जनता है, बिहार के युवा है, करोड़ों युवा है जो दिल में हमें बसाए हुए हैं, और मेरे दिल में युवा है। तो आज ये आंदोलन मरा नहीं है, बिहार के युवाओं के दिल में बसा हुआ है। और जी। ये दिलीप कुमार कहाँ से चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, ये दिलीप कुमार तय नहीं किया है अभी। ये भी मैं बता दूं, अभी तक हमने कोई डिसाइड नहीं किया। लेकिन बिहार के युवा ये कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए। तो जब आगे कोई डिसीजन होगा बिहार के युवाओं से बात कब करके, तक ले लीजिएगा फैसला? अभी देखते हैं आगे क्या होता है। कल तक हम सरकार को समय दे रहे हैं कि विज्ञापन जारी कर दीजिए। अच्छा, विज्ञापन और जारी अगर कर- कल तक विज्ञापन जारी हो जाता है तब नहीं लड़िएगा चुनाव? देखा जाएगा उसके बाद कि क्या करना नहीं करना। वो तो हाँ। अभ्यर्थियों से बात करके ही हम कोई डिसीजन, हम अपने मन से नहीं लेंगे। लेकिन अभी हम ये कह रहे हैं कि अगर सरकार विज्ञापन जारी नहीं करती है, तब क्या तो किसी कीजिएगा? पार्टी को वोट नहीं देंगे, किसी सत्ता पार्टी पक्ष या को? विपक्ष किसी को नहीं देंगे, युवा खड़ा होंगे। हर ये मामला सिर्फ शिक्षक अभ्यर्थी का नहीं है, दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, बीएसएससी, लाइब्रेरियन, सब में देखिए पारदर्शिता भी नहीं है और है। बहाली भी नहीं आ रही है। और अभी देखिए बीएसएससी में क्या खेल खेला गया, संविदा कर्मी को 25% एक्स्ट्रा अंक देंगे, 25 अंक देंगे, कहीं 25% देंगे। मतलब पहले अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को या पैसा लेके बहाल कर लो संविदा पर, ठीक है। और फिर उसको नई बहाली में शामिल कर दो, नए लोग को मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये धांधली का नया तरीका खोजा गया, ये चीज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए बिहार के समस्त युवाओं को हाँ। एकजुट होना पड़ेगा। सिपाही भर्ती रिजल्ट में 10-10 हजार रोल नंबर तक एक भी पास नहीं किया है। सिर्फ रिजल्ट के नाम पे पीडीएफ जारी किया गया, रोल नंबर का कोई पारदर्शिता नहीं, आंसर की जारी नहीं, मार्क्स जारी नहीं, कटअप जारी नहीं, तो कैसी बहाली? तो कैसी बहाली होगी, और अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सुना आपने कि छात्र नेता दिलीप कुमार ने क्या-क्या बोला है और किस-किस को निशाने पर लिया है, और आपको हमने ये भी सुनाया है कि अभ्यर्थियों ने क्या कुछ बोला है। तो अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या-क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी खबर आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।